हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन का सेक्शन डी। फंक्शंस क्या होते हैं? दो नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप को हम फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है डोमेन। तो जहां से फंक्शन ओरिजिनेट होता है, जैसे एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, मतलब ए से ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये जो होता है वो डोमेन होता है। तो हमें लिखना है डी एफ इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 10, 20 एंड 30। फिर हमसे कह रहा है फाइंड आउट कोडोमेन। तो जहां पर फंक्शन जिस तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है, तो वो हमारा कोडोमेन हो जाता है। तो हमें जो बी सेट है वो लिखना है, राइट। तो ये बन गया हमारा कोडोमेन। अब हमसे कह रहा है फाइंड आउट रेंज। तो रेंज के लिए हमें एक फंक्शन दिया गया होगा जो इस सम में है एफ एक्स इक्वल्स टू 5x-2। अब ये जो डोमेन की वैल्यू है, ये फंक्शन में लेफ्ट साइड और राइट साइड हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो लेफ्ट साइड जब x की जगह 10 पुट कर लूंगा तो f10 हो जाएगा। राइट साइड 5 × 10 - 2 जब इज इक्वल टू होता है, तो एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। तो f10 इज इक्वल टू 5 × 10, 50 होता है, -2 तो 48। ऐसे ही अब मैं 20 पुट करूंगा, फंक्शन में 20 पुट करूंगा, लेफ्ट साइड भी x में और राइट साइड भी, तो मुझे f20 मिल जाएगा। तो 5 × 20 - 2, तो 5 × 20 होता है 100, -2 इज 98। उसी तरीके से अब मैं 30 पुट करूंगा, करेक्ट। फंक्शन के लेफ्ट साइड x है और इक्वल टू के इधर राइट साइड भी x है। तो f30 इज इक्वल्स टू 5 × 30 - 2, 5 × 30 होता है 150, -2 148। तो ये हमारा जो आंसर हमने निकाला 48, 98, 148, इसको एक सेट में लिख देंगे और उसको हम बोलते हैं रेंज। तो ये 3 मार्क्स का सम है, जिसमें हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज, जिसमें डोमेन की हाफ मार्क, कोडोमेन की हाफ मार्क, रेंज निकालने के लिए 2 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट सम, ऑब्टेन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो फंक्शन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? पी से। तो डोमेन हो जाएगा, जो पी सेट है वो हमारा डोमेन है। ओके, तो हम डी एफ लिखेंगे इक्वल टू पी इक्वल टू, और ये पूरा सेट लिख देंगे, -1/2, 1/2, 3/2। किस तरफ जा रहा है? क्यू की तरफ जा रहा है, तो वो हो जाता है कोडोमेन क्यू। तो क्यू सेट लिख देंगे हम लोग एज अ कोडोमेन, -1/5, 1 एंड 1/3 एंड 3। अब हमें फंक्शन दिया गया है, रेंज निकालने के लिए हमेशा आपको एक फंक्शन दिया गया होगा। तो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 - x। अब मैं फंक्शन की वैल्यू में x की जगह लेफ्ट साइड भी, और जहां जहां राइट साइड x है वहां पर अब मैं -0.5 पुट करूंगा। तो -0.5 डिवाइडेड बाई 2 -0.5, जहां जहां x है वहां मैंने -0.5 पुट कर दिया। तो न्यूमरेटर में तो -0.5 है, अभी 2 माइनस -0.5 कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, और लॉजिकल है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो वो 2.5 हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो 5 का टेबल जा रहा है, 5 1 जा, 5 5 जा, और माइनस की साइन है, करेक्ट। तो इसका आंसर आ गया -1/5। ऐसे ही अब मैं नेक्स्ट वैल्यू जो है डोमेन की, वो एक्स में पुट कर दूंगा, जहां जहां एक्स है वहां डोमेन में मैं जो डोमेन की वैल्यू फंक्शन में पुट कर लूंगा। तो 1/2 - 1, तो अब 2 - 1 1 होता है, 1/1 1 होता है। अब मैं हाफ पुट करूंगा, यानी 0.5 पुट करूंगा, करेक्ट। कहाँ पुट करूंगा मैं? इक्वल टू के लेफ्ट साइड एक्स है, इक्वल टू के राइट साइड एक्स है, वहां पे मैं 0.5 पुट करूंगा। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 - 0.5। अब 0.5, 2 - 0.5 इज 1.5। अगर आप ध्यान से देखें तो 5 1 जा, 5 3 जा, तो 1/3। ये जो आंसर्स निकल रहे हैं ये हमारे रेंज हैं। अब नेक्स्ट मैं पुट करूंगा 3/2। नाउ 3/2 इज नथिंग बट 1.5। तो f 1.5 इज 1.5 अपॉन 1.5 - 1। सो 1.5, अब 2 - 1.5 इज व्हाट? 0.5, बिल्कुल सही। अब 5 1 जा और 5 3 जा 15 लगता है, तो 3। तो अब ये जो आपने आंसर्स निकाले ना, -1/5, 1, 1/3 और 3, करेक्ट, ये हमारी रेंज है। ओके, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कोडोमेन और रेंज
इस बार इक्वल है, हो सकती है। ओके, वो डोमेन और रेंज इक्वल हो सकती है। अब r माइनस 0, r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, टेंड्स टू r, मतलब डोमेन भी r है पर उसमें जीरो नहीं है, वो डोमेन r है। और हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ब्रैकेट में 1 + 1/x - 1। इसका मतलब ये पूरा एक साथ है, फिर माइनस का ऑपरेशन है और फिर 1 है। ओके, और हमें -1 -2 और ये वैल्यूज निकालने को बोल रहा है। तो एफ एक्स दे रखा है 1/x, ब्रैकेट में 1 + 1/x, उसके बाद -1। ओके, मतलब ये सब साथ में है, इसको सॉल्व करेंगे, उसमें से फिर 1 माइनस कर देंगे। तो अब मैं पुट कर रहा हूँ f-1, तो 1/-1, 1 + 1/-1 -1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये इधर माइनस आ जाएगा, पता है ना, यहाँ से करेक्ट हट के माइनस ऊपर आ गया, तो 1 - 1 क्या हो जाता है, 0। अब क्योंकि ये 0 है तो ये पूरा वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। ओके, तो 0, अब 0 में से क्या माइनस करना है मुझे, 1। तो 0 - 1 क्या होता है, 0 नहीं होता है, -1 होता है, करेक्ट। तो 0 - 1 इज -1। ऐसे हमारे को सॉल्व करना है। तो ट्रिक ये है कि ये जो ब्रैकेट है ये पूरा एक साथ सॉल्व करना है, उसमें से फिर -1 करना है। दूसरा करूंगा तो क्लियर हो जाएगा, f-2। अब क्या करेंगे, x की जगह -2 पुट करेंगे, तो 1/-2 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट लगाया, फिर 1 लिखा, 1/-2। ओके, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद -1। अब f-2, अब देखो कैलकुलेटर ऑन करो, 1 डिवाइडेड बाय -2 करोगे तो -0.5 आएगा, इनटू, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो तो ये है -0.5, करेक्ट। 1 - 0.5 क्या होगा, सिर्फ 0.5। अब ये खुद एक पूरा ब्रैकेट है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं, राइट। उसके बाद -1, ध्यान देना, करेक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो 1 डिवाइडेड बाय -2, तो -0.5 है कैलकुलेटर पे, फिर मल्टीप्लाइड बाय ये माइनस का हाफ है यानी -0.5 है, तो 1 - 0.5 क्या हो जाएगा, 0.5। अब ये खुद एक ब्रैकेट है, इसमें से -1 करना है। ओके, तो f-2 आ जाएगा। अब पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आएगा, -0.25 फिर -1, तो -0.25 - 1 इज व्हाट, -1.25। अब नेक्स्ट में हमें क्या पूछ रहा है, वो f½ पूछ रहा है, तो f 0.5, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.5, ब्रैकेट में 1 + 1/0.5। अब कैलकुलेटर ऑन करें, 1 डिवाइडेड बाय 0.5, कैलकुलेटर पे करके देखें, 1 डिवाइडेड बाय 0.5 तो आपको 2 नजर आएगा, तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा, 2, है ना। ओके, मल्टीप्लाइड बाय, अब 1 + 2 क्या होगा, क्योंकि 1 + 2, ओके, तो वो हो जाएगा 3। अब ये खुद एक ब्रैकेट है, उसके बाद -1, तो f 0.5 इज 3 2 6, 6 - 1, 6 - 1 इज 5, करेक्ट। अब नेक्स्ट सम, डोमेन है ए, को डोमेन है बी, ओके, और फंक्शन दे रखा है। अब फंक्शन भी दे रखा है और हमें रेंज भी दे रखी है, और हमसे क्या पूछ रहा है, डोमेन। जब हमें रेंज दी गई होती है, मतलब आंसर दिया गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें इक्वेट करना होता है, पुट नहीं करना होता है। हमारा जो फंक्शन है ना 4x - 3, इसमें x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, x की वैल्यू इक्वेट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें रेंज दे रखा है, हमें आंसर्स दे रखे हैं। जब भी हमें डोमेन निकालना होता है तो हम इक्वेट करते हैं, पुट नहीं करते हैं। मेहरबानी करके 9 इधर पुट मत कर देना, ओके, इक्वेट करना। तो 9 = 4x - 3। अब ये -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 + 3 = 4x, 12 = 4x, 4 नीचे, x = 3। ऐसे ही 13 को इक्वेट करना, 13 = 4x - 3। अब ये -3 अगर इधर चला गया,
करेक्ट। तो प्लस का 3 हो जाएगा और 13 उधर पड़ा है, तो 16 इज इक्वल्स टू 4x, 4 कम्स डाउन, x इक्वल्स टू 4। सिमिलरली आप 17 इक्वेट करोगे, 17 इक्वल्स टू 4x माइनस 3, करेक्ट। तो माइनस 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो प्लस का 3 प्लस 17 इज 4x, 20 इज इक्वल्स टू 4x, 4 कम्स डाउन, x इक्वल्स टू 5। ऐसे ही आप 25 इक्वेट करोगे, 25 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3, ये माइनस 3 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 25 ऑलरेडी पॉजिटिव है, 28 इज इक्वल्स टू 4x, 4 कम्स डाउन, x इक्वल्स टू 7। अब ये जो x की वैल्यूज हैं वो हमारी डोमेन है, जो आपने निकाला ना, ये हमारा डोमेन है, मतलब मेन फंक्शन है। ओके, तो ये 3 मार्क्स का सम है। हमें एक रियल फंक्शन दे रखा है 2x² माइनस 5x+4, और हमें x की वैल्यू निकालनी है अगर f3x, अब देखो मेरे पास fx है, इक्वल टू है, तो जब भी इक्वल टू होता है तो एक होता है LHS यानी लेफ्ट साइड, एक होता है RHS यानी राइट साइड। तो अब मैं LHS में जहां x है वहां मैं 3x पुट करूंगा, करेक्ट। ओके, तो अब 3x पुट करूंगा तो ये हो जाएगा f3x इक्वल्स टू 2 इंटू 3x का स्क्वायर, x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 3x, तो 2 इंटू 3x का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4, तो f3x हो जाएगा। अब देखो ये 2 तो एज इट इज रहेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 और x स्क्वायर, इज दैट क्लियर, राइट। तो 2 एज इट इज रहा और ये 9x स्क्वायर हो गया माइनस 15x प्लस 4, तो f3x हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या हो जाएगा, 18x² माइनस 15x प्लस 4, जिसको मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दूंगा, तो मेरे को आ गया f3x। अब मुझे चाहिए 3 इंटू एफ एक्स, 3 इंटू एफ एक्स, मतलब जो मेरा फंक्शन है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय द फंक्शन विच इज गिवन। ओके, नाउ 3 मल्टीप्लाई 3 यू विल गेट 6x², करेक्ट। 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x², 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 15x, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 12। ओके, अब आपको एक इक्वेशन दे रखी है कि f3x माइनस 3fx प्लस 5 इज 0, मतलब f3x, तो f3x ये है, फिर माइनस, जब भी माइनस हो तो एक ब्रैकेट लगाया जाता है, 3fx, तो 3fx ये रहा। ओके, इसको लिखा मैंने ब्रैकेट के अंदर, प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 18 माइनस 15x प्लस 4, तो ब्रैकेट ओपन करने से क्या हो जाएगा, माइनस का 6x² प्लस का 15x और माइनस का 12 और प्लस का 5 तो पड़ा हुआ है, करेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ कट रहा है, करेक्ट, माइनस 15 15, और अगर आप और ध्यान से देखें तो ये सेम है, 18x² और माइनस 6x², राइट। तो इनके कोफिशिएंट्स आपस में माइनस हो जाएंगे, तो 18x² माइनस 6x² क्या हो जाएगा, 12x², और 15x तो कट हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर्स में क्या बचा, 4 प्लस का 5 यानी 9 माइनस का 12, तो -3 इक्वल्स टू 0। अब 3 को उधर ले जाता हूं तो 12x² इज इक्वल्स टू 3 पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट। अब 12 को नीचे ले आता हूं तो x² क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 12। अब 3 डिवाइडेड बाई 12, 3 का टेबल लगता है, 3 1 जा 3, 4 जा, करेक्ट। तो x² हो जाएगा 1/4, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो 1/4 का रूट हाफ नहीं होता है, रॉन्ग मिलेगा, प्लस माइनस हाफ होता है, रूट इज ऑलवेज प्लस माइनस, तो x का जो आंसर है वो प्लस माइनस हाफ है। नेक्स्ट, a टेंड्स टू m, a का वैल्यू है 1 से लेकर 5 इंक्लूडेड नहीं है, करेक्ट, क्योंकि लेस देन 5 है तो मैंने a लिखा 1 2 3 4, m 1 से लेकर 20 तक, करेक्ट, m 1 से लेकर 20 तक, और अब मुझे फंक्शन दे रखा है fx
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मुझे रेंज पूछा है। तो मैं पहले फंक्शन में जो मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसमें मैं पहले 1 पुट करूंगा, राइट। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। फिर अब मैं 1 पुट करने के बाद क्या पुट करूंगा, 2। तो f2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 इज 5। फिर मैं 3 पुट करूंगा, करेक्ट। जो डोमेन है वो मैं फंक्शन में पुट कर रहा हूँ। 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1, तो विच इज 10। एंड सिमिलरली मैं अब 4 पुट करूंगा, किसमें पुट कर रहा हूँ, तो चल रहा है ना फंक्शन में, राइट। तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1, तो दैट इज 17। अब ये जो आपने आंसर्स निकाले वो आपके रेंज है 2, 5, 10, 17। नेक्स्ट सम। अब एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। फिर हमें f0 प्लस f1 माइनस f माइनस 2 निकालना है। एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। एफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, याद है एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या होता है, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका आंसर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, करेक्ट। तो अब एक्स माइनस टू कट रहा है, तो एफ एक्स आ गया एक्स प्लस 2। अब मुझे पहले f0 निकालना है, तो f0 इज 0 प्लस 2, तो विच इज 2। फिर f1 निकालना है, तो 1 प्लस 2, सो दैट इज 3। फिर मुझे निकालना है f माइनस 2, तो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 इज 0। अब मुझे ये इक्वेशन दे रखी है f0 प्लस f1 माइनस f माइनस 2, करेक्ट। तो वो हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 5। 3 मार्क्स सम। नेक्स्ट, if domain of a function is a tends to n union 0, वैसे नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, 1 से स्टार्ट होते हैं, पर वो कह रहा है 0 भी है और fx दे रखा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सम है एग्जाम के लिए, 3 मार्क्स में ये आता ही है, ओके। अब हमें कह रहा है फाइंड द रेंज। अब a दे रखा है, fx दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब मैं सबसे पहले 4 पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 16, तो 16 माइनस 16, 16 माइनस 16 क्या होगा, 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। फिर f5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 16, रूट में है सब, 25 माइनस 16, तो 25 माइनस 16 इज रूट 9, करेक्ट। व्हाट इज f5, right, it has to be plus minus 3, it has to be plus minus 3, okay, root is always plus minus, so range is 0 and प्लस माइनस 3। अब देखो इसका -3 आंसर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो डोमेन में नेचुरल नंबर से शुरू हो रहा है, तो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से लेकर, इसीलिए वैसे रूट तो प्लस माइनस होता है, वो सही है, पर मैंने लिखा क्या है सिर्फ 3, क्योंकि हमारे डोमेन में नेगेटिव नंबर्स नहीं है। इज दैट क्लियर, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ओके, एंड डोमेन में 0 है, तो 0 इज एक्सेप्टेबल, करेक्ट, पर -3 एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए हमने -3 नहीं लिखा है। fx is x square, gx is 5x minus 6 और x belongs to 2, 3, 4। चेक द इक्वालिटी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन इक्वल है कि नहीं हमें पुट करना है। तो x स्क्वायर दे रखा है, तो मैं इसमें पहले 2 पुट करूंगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, करेक्ट। फिर 3 पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, करेक्ट। फिर 4 पुट करूंगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, ओके। तो अब ये मुझे मिला फंक्शन का रेंज, एफ एक्स का रेंज। अब मैं जी एक्स फंक्शन है मेरे पास 5x माइनस 6, इसमें मैं पहले 2 पुट करूंगा, तो 5 इंटू 2 माइनस 6, तो मुझे मिला 4, g2 मुझे 4 मिला। अब मैं इसमें 3 पुट करूंगा, इसमें जी एक्स में, तो g3 इज इक्वल्स टू 5 3 15 माइनस 6 which is 9
अब मैं 4 पुट करूंगा किसमें, 5x माइनस 6 में, तो 5 4 ज़ा 20 माइनस 6 इज 14। अब देखो ये इक्वल है एक्सेप्टेड, ये इक्वल है एक्सेप्टेड, ये इक्वल नहीं है। ओके तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स, क्योंकि इक्वालिटी में पूरी की पूरी रेंज सेम होनी चाहिए, अगर रेंज सेम नहीं है तो फंक्शन इक्वल नहीं है। अब हमें डिटरमाइन द टाइप ऑफ फंक्शन, रियल नंबर्स का फंक्शन है, एक्स मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, क्योंकि रियल नंबर है तो मैंने -2 -1 0 और 1 2 पुट किए हैं। अब एफ एक्स में मैं ये पुट करता जाऊंगा, f -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 -12, तो 4 -6 -12 तो -14 आया। फिर मैंने -1 पुट किया किसमें, फंक्शन में, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 -12, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -3 -12, f -1 आ गया -14। अब देखो दो नंबर्स का, दो वैल्यूज का सेम रेंज आ रहा है तो वो इक्वल फंक्शन होते हैं, करेक्ट। अगर कोई भी दो वैल्यूज भी सेम आ जाती है तो उसे हम नॉट इक्वल फंक्शन, सॉरी मेनी 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 वन फंक्शन कहते हैं, नॉट इक्वल फंक्शन है मेनी वन फंक्शन, मिस्टेक। सो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 -12, so 1 plus 3 minus 12, f1 is 8. Now this is a many one function because कोई भी दो आंसर्स अगर सेम आते हैं तो वो many one function होते हैं, it is a many one function. Next fx दे रखा है x इंटू 3x माइनस 2। अब मैं जीरो पुट करूंगा, हमें प्रूव करना है कि fx और gx इक्वल फंक्शन है, तो 0 इंटू 3 इंटू 0 माइनस 2, f0 इज 0, क्योंकि अगर x 0 है तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाता है। अब 1 पुट करेंगे तो 1, 3 इंटू 1 माइनस 2, 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 2 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, f2, तो 2, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 क्या होगा 4, क्योंकि ये 3 2 ज़ा 6 होगा, फिर -2 हो जाएगा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इसका आंसर आया 018। अब मैं gx में पुट करूंगा यही वैल्यूज 0 1 और 2 और देखूंगा कि क्या आंसर आता है। तो 0 का क्यूब 0, करेक्ट, फिर 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। अब आप ध्यान से देखें तो 018, यहाँ पर भी 018, तो ये कौन से फंक्शन हुए, इक्वल फंक्शन, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, ये प्रूव हो गया कि ये इक्वल फंक्शन है, करेक्ट। 12th sum, we have 15 sums, fx equals to 2x plus 3 upon pi x plus 2, और हमें f2 इंटू f1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। x की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 3 इज 7 अपॉन 5 2 is 10 प्लस 2 is 12, f 0.5 पुट किया तो 2 इंटू 0.5 प्लस 3 अपॉन 5 इंटू 0.5 प्लस 2, now 2 इंटू 0.5 is 1 प्लस 3 is 4, एंड यहाँ पर 4 आ गया डिवाइडेड बाय ये आ गया 2.5 प्लस 2 इज 4.5, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 4.5। नाउ 4 अपॉन 4.5 विल वर्क आउट, करेक्ट, इज 40 अपॉन 45, करेक्ट। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, f2 is to be multiplied with this, okay, so when you multiply, correct, 4 का टेबल लगेगा, राइट, 2 5 2 जा 5 9 जा 7 2 जा 14 upon 27 is the answer. Now you need to find out f3 plus f minus 3, तो आप x की जगह 3 पुट कर लेंगे, so 2 into 3 का स्क्वायर प्लस 1 upon 3, 3 3 is 9 into 2 is 18 plus 1 upon 3, 3 LCM 55 upon 3, क्योंकि 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस 1, तो इट इज 55 upon 3, f minus 3 is 2 into -3 का स्क्वायर प्लस 1 upon -3, नाउ -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 इंटू 2 इज 18 -1/3, तो 18 -1/3 हो जाएगा 53/3, करेक्ट।
3 एलसीएम हो जाता है, 3 ऊपर जाता है, बीच में माइनस के साइन और -1। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, सो आई नीड टू ऐड दीज टू वैल्यूज। ओके, सो व्हेन आई ऐड दीज टू वैल्यूज, I'll get 55 upon 3 plus 53 upon 3 is 108 upon 3. Now, here we need to find out F2 upon F1, which is again a very easy sum. You need to just put the value of 2, x equals to 2. So 2 ka cube into 15 minus 4 into 2 ka square plus 2 plus 10. Now 2 2s are 4, 4 2s are 8 into 15 is 120. 2 2s are 4 into 4 is 16 plus 2 plus 10. So you'll get 116. F1 is 1 ka cube -4 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10, तो 1 का क्यूब 1 होता है, इंटू 15 इज 15, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 फिर +1 प्लस 10, इफ विल वर्क आउट यू विल गेट 22, correct? And you now to divide this, F2 divided by F1, so 116 divided by 22, correct? 2 का टेबल जाता है, 2 11s are 2 58s are, so answer is 58 upon 11. The last one, which is most important, fx आपको दे रखा है 5600 minus 4x. Find the value of fx for x equals to 1000. Correct? तो f 1000 put करेंगे, 5600 minus 4 into 1000. 5600 minus 4000 is root of 1600 is 40. Correct? अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस होता है, तो भाई ध्यान रहे यहाँ पे जो डोमेन है वो तो a है, पर कोडोमेन n है, नेचुरल नंबर, उसमें माइनस वैल्यूज नहीं है, इसीलिए माइनस हमने नहीं लिखा है। अब वो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, fx इक्वल्स टू 20, तो 20 पुट करेंगे। करेक्ट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, 20 का स्क्वायर 400 इज 5600 माइनस 4x। अब ये नेगेटिव 4x अगर इधर आ गया तो पॉजिटिव 4x इज इक्वल्स टू 5600 माइनस 400, 4x इक्वल्स टू 5200, 4 कम्स डाउन, x is 1300. करेक्ट, विश यू गुड लक।